पैसे को चाहे जैसे मोड़ कर रखिए, उसकी कीमत नहीं घटती। उसी प्रकार अपने व्यक्तित्व को भी वैसा ही बनाइए, ताकि जीवन के सफर में मिलने वाले अनजान और गैर जरूरी लोग आपके व्यक्तित्व को न प्रभावित कर सके। अपने मानक तय करिए और उनके हिसाब से खुद को ढालिए या ढल जाइए और संघर्ष करते रहिए। अतः कहना चाहूंगा, जिंदगी की रेस में जो आपको दौड़कर नहीं हरा सकते, वो ही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। किसी की सहायता करते समय यह मत सोचिए कि वह भविष्य में वह आपके काम आएगा। बस सहायता करके भूल जाइए, क्योंकि यह आशा का भाव ही भविष्य में आपके दुख का कारण बनता है। आप जो भी कर रहे हैं वह परमात्मा देख रहा है, उससे छिपा नहीं है। दूसरे जो कर रहे हैं उसे भी वह देख रहा है। ना किसी को जताइए ना ही बताइए, बस इतना विश्वास रखिए कि जब ईश्वर ने उसकी सहायता के लिए आपको भेजा तो निश्चित है कि जब आपको आवश्यकता होगी वह किसी न किसी को भेजेगा। जीवन के 5 कड़वे सत्य। पहला, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने खूबसूरत हैं, क्योंकि लंगूर और गोरिल्ला भी अपनी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। दूसरा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका शरीर कितना विशाल और मजबूत है, क्योंकि श्मशान तक आप अपने आप को नहीं ले जा सकते। तीसरा, आप कितने भी लंबे क्यों ना हो, मगर आने वाले कल को आप नहीं देख सकते। चौथा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी त्वचा कितनी गोरी और चमकदार है, क्योंकि अंधेरे में रोशनी की जरूरत पड़ती ही है। पांचवा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं और दर्जनों गाड़ियां आपके पास हैं, क्योंकि घर के बाथरूम तक आपको चल के ही जाना पड़ेगा। इसीलिए संभल के चलिए। एक व्यक्ति मंदिर जा रहा था अपने 5 साल के पुत्र के साथ। आरती का समय हो गया था। उस व्यक्ति ने देखा कि मैं जब आरती गा रहा हूं तो मेरा पुत्र भी कुछ गुनगुना रहा है। बाहर आकर उसने पुत्र से पूछा कि तुम्हें तो आरती आती नहीं, तुम क्या गा रहे थे? पुत्र ने बहुत सुंदर जवाब दिया, मैंने तो कख गघ पूरा सुना दिया भगवान जी को, और कहा कि इन शब्दों से अपने आप प्रार्थना बना लो। दुनिया दिखावा देखती है, नियत नहीं, भगवान नियत देखते हैं, दिखावा नहीं। रिश्तों को निभाने के समय किसी के आगे इतना मत झुको कि उठते वक्त सहारे की जरूरत पड़े, क्योंकि जो आपको झुका रहा है वो आपको उठने में कभी मदद नहीं करेगा। और जो रिश्तों को झुकाने में विश्वास करता है वो कभी रिश्तों को निभाने में विश्वास नहीं कर सकता। ऐसे रिश्ते को उनके हाल पर छोड़ देना या समय को प्रतिकूल जानकर शांत बैठ जाना ही अच्छा है। कोई अपना है या हम किसी के हों, क्या फर्क पड़ता है? अपना वही है जो हर हाल में आपको आगे बढ़ाता है। जो पीछे धकेल रहा है वो कभी आपका नहीं हो सकता है। एक दिन दर्द ने दौलत से कहा, तुम कितनी खुशनसीब हो कि हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है, और मैं इतना बदनसीब हूं कि हर कोई मुझसे दूर जाने की कोशिश करता है। दौलत ने बहुत प्यारा जवाब दिया, खुशनसीब तो तुम हो जिसको पाकर लोग अपनों को याद करते हैं। बदनसीब तो मैं हूं जिसको पाकर लोग अक्सर अपनों को भूल जाते हैं। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, बस तू जरा कोशिश तो कर। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। इस जीवन की चादर में सांसों के ताने बाने हैं, दुख की थोड़ी सी सलवटें हैं, सुख के कुछ फूल सुहाने हैं। क्यों सोचे आगे क्या होगा, अब कल के कौन ठिकाने हैं। ऊपर बैठा वो बाजीगर, जाने क्या मन में ठाने हैं। चाहे जितना भी जतन करे, भरने का दामन तारों से, झोली में वो ही आएंगे जो तेरे नाम के दाने हैं। धीरे धीरे अब रिश्ते बदलने लगे हैं। अपना कहने वालों के दिलों में अब तेरे मेरे के भाव भरने लगे हैं। जुबान पे मिठास और दिलों में कड़वाहट रखते हैं। रिश्तों को अपने पन के भाव से नहीं, पैसे से परखते हैं। खून के रिश्तों की गरीबी अमीरी की तराजू में तोलते हैं। पैसों से कमजोर के लिए बेगानापन और पैसों वालों के लिए बातों में शहद घोलते हैं। कड़वी गोलियां चबाई नहीं, निगली जानी चाहिए। जीवन में अपमान, असफलता, धोखे जैसी कड़वी बातों को सीधे गटक जाएं। उन्हें चबाते रहेंगे, यानी लगातार याद करते रहेंगे तो आपका जीवन भी कड़वा हो जाएगा। गुस्सा अकेला आता है मगर हमसे सारी अच्छाई ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है मगर हमें सारी अच्छाई दे जाता है। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जो ईश्वर के सामने झुकता है, ईश्वर उसे किसी के सामने झुकने नहीं देता। चिंता ने चिता से मुस्कुराते हुए कहा, तू मुर्दों को जलाती है, मैं जिंदों को जलाती हूं। तू एक ही बार जलाती है,
मैं हर रोज जलाती हूँ, तू विदा कर देती है, मैं जकड़ लेती हूँ। तू मृत्यु से जुड़ी है, मैं जिंदगी से जुड़ी हूँ। तू अंतिम सत्य है, मैं प्रथम सत्य हूँ। एक बार एक व्यक्ति ने किसी संत से पूछा, हम ईश्वर के आगे सिर क्यों झुकाते हैं? तो संत ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, हमारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क पर निवास करती हैं, और जब हम ईश्वर के आगे सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं तो वो चिंताएं हमारे मस्तिष्क से गिर ईश्वर के चरणों में पहुंच जाती हैं और हम चिंताओं के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, पर कभी खुद को टूटने नहीं देना, वरना ये दुनिया जब टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है तो फिर हमारी तो औकात ही क्या है। जिंदगी चलती है, चलते रहो, वक्त के साथ थोड़ा बदलते रहो। राह मुश्किल भी निकल जाएगी, ठोकरें खा के भी थोड़ा संभलते रहो। अंधेरा तो जुगनू से भी घबराता है, सूर्य ना हो तो चिरागों सा जलते रहो। उम्र भर कोई यहां साथ नहीं देता, अकेले होकर भी थोड़ा हंसते रहो। कोई खुशबू, कोई स्थिति ऐसी नहीं जो जिंदगी भर एक सी रहती हो। छोटा सा जीवन है तुम्हारा, छोटे से जीवन वाले फूल सा महकते रहो। नमक के कितने भी बोरे पड़े रहे, एक चींटी भी नहीं लगती, और शक्कर का एक दाना भी पड़ा हो तो कितनी ही चींटियां आ जाती है। वैसे ही अपने स्वभाव में मधुरता रखोगे तो लोग स्वयं ही तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगे, और यदि नमक की तरह खारा बने रहोगे तो कितना भी बुलाने पर भी कोई पास नहीं आएगा। कोई भी मनुष्य किस बात को किस प्रकार से समझता है, यह उसकी मानसिकता तय करती है। कोई दूसरों की थाली में से भी छीन कर खाने में अपनी शान समझता है, तो कोई अपनी थाली में से दूसरों को निवाले खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल संस्कारों, समझ और मानसिकता का है। लेकिन एक बात तो तय है कि छीन कर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाले कभी भी भूखे नहीं रहते। यह है भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण जी से यह पूछा, जल से पतला क्या है? भूमि से भारी कौन है? कौन अग्नि से तेज है? और कौन है काजल से 100 गुना काला? श्री कृष्ण जी ने मनमोहिनी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पितामह, जल से पतला ज्ञान है, भूमि से भारी पापत्र है, क्रोध अग्नि से तेज है और काजल से काला कलंक है। जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है, परंतु उसके पास नाम नहीं होता, और जब मनुष्य की मृत्यु होती है उसके पास नाम तो होता है, परंतु सांसें नहीं होती। इसी सांसों और नाम के बीच की यात्रा को जिंदगी कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो, यह जिंदगी है, आपकी अपने स्वभाव से जियो। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं है। जब जिसका वक्त आता है वह चमकता है। ऊंचाई पर वो पहुंचते हैं जो प्रतिशोध के बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है। बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से गलत आरोपों को लेकर चिंतित न रहे, बल्कि उसका सामना करे। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद और सूर्य भी झेलते हैं। किसी को तुम दिल से चाहो और वो तुम्हारी कदर न करे तो ये उनकी बदनसीबी है, तुम्हारी नहीं। जन्म होने पर बंटने वाली मिठाई से शुरू हुआ जिंदगी का ये खेल श्राद्ध की खीर पर आकर खत्म हो जाता है। यही जीवन की मिठास है, और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बंदा इन दोनों मौकों पर ये दोनों चीजें खा नहीं पाता। गरीबों में अच्छा वक्त आने की उम्मीद रहती है, लेकिन अमीरों को सदा बुरा वक्त आने का खौफ रहता है। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं है और हम इंसान पर करते हैं। मंदिर में नारियल तोड़ना यह बताता है कि सबसे पहले हम नारियल की जटा हटाते हैं। ये जटा है हमारी इच्छाएं, जिन्हें सबसे पहले हटाना है। फिर उसका कठोर हिस्सा तोड़ते हैं। ये है हमारा अहंकार, जिसे हटाना बहुत जरूरी है। फिर निकलता है पानी। ये हमारे अंदर के नकारात्मक विचार हैं, जिनके निकल जाने के बाद फिर आती है प्योर सफेद गरी, जो आत्मा का प्रतीक है। बिना इच्छा, अहंकार और नकारात्मक सोच हटाए हम परमात्मा से नहीं मिल सकते। जितना बड़ा प्लाट होता है उतना बड़ा बंगला नहीं होता। जितना बड़ा बंगला होता है उतना बड़ा दरवाजा नहीं होता। जितना बड़ा दरवाजा होता है उतना बड़ा ताला नहीं होता। जितना बड़ा ताला होता है उतनी बड़ी चाबी नहीं होती, परंतु चाबी का पूरे बंगले पर अधिकार होता है। इसी तरह मानव के जीवन में बंधन और मुक्ति का आधार
मन की चाबी पर ही निर्भर होता है। पैसे के अभाव में जगत 1% दुखी है, परंतु समझ के अभाव में जगत 99% दुखी है। सदा खुश रहिए और मस्त रहिए। एक कागज का टुकड़ा गवर्नर के हस्ताक्षर से नोट बन जाता है, जिसे तोड़ने, मरोड़ने, गंदा होने एवं जर्जर होने से भी उसकी कीमत कम नहीं होती। आप भी ईश्वर के हस्ताक्षर हैं। जब तक आप ना चाहे आपकी कीमत कम नहीं हो सकती। आप अनमोल थे, अनमोल हैं, अपनी कीमत पहचानिए। अनमोल ही बने रहिए। कभी भी अपने लिए बुरा ना बोले। हम जो भी सोचते हैं या किसी एक विचार पर बार बार केंद्रित हो जाते हैं तो वही घटित होने लगता है। सकारात्मक विचार के प्रति हमारा शरीर इतना आशावान नहीं रहता, जबकि नकारात्मक विचार में हम गहरे में चले जाते हैं। अतः नकारात्मक विचार पहले घटित होता है। इसको एक उदाहरण से समझें। जैसे यदि आप ये सोचते रहते हैं कि मेरे जीवन में दुख ही दुख है, तो इस विचार में वर्तमान होने के कारण आपको ज्यादा दुखी करेगा। वहीं यह सोचे कि मेरा जीवन सुखी है, मैं प्रसन्न हूं, तो इस विचार की अत्यधिक गहराई रही तो यही परिणित होगा। आपके दुख खत्म हो जाएंगे। अब विचार करें आपको क्या सोचना है। एक बार बादलों की हड़ताल हो गई। बादलों ने कहा, अगले 10 साल पानी नहीं बरसाएंगे। ये बात जब किसानों ने सुनी तो उन्होंने अपने हल वगैरह पैक करके रख दिए, लेकिन एक किसान अपने नियमानुसार हल चला रहा था। कुछ बादल थोड़ा नीचे से गुजरे और किसान से बोले, क्यों भाई, पानी तो हम बरसाएंगे नहीं, फिर क्यों हल चला रहे हो? किसान बोला, कोई बात नहीं, जब बरसेगा तब बरसेगा, लेकिन मैं हल इसलिए चला रहा हूं कि मैं 10 साल में कहीं हल चलाना ना भूल जाऊं। अब बादल भी घबरा गए कि कहीं हम भी बरसना ना भूल जाएं। तो वो तुरंत बरसने लगे और उस किसान की मेहनत जीत गई, जिन्होंने सब पैक करके रख दिया। वो हाथ मलते ही रह गए। सो लगे रहो, भले ही परिस्थितियां अभी हमारे विपरीत हैं, लेकिन आने वाला समय निसंदेह हमारे लिए अच्छा होगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी मेहनत करना नहीं छोड़ते हैं। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदल सकते हैं, पर जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदल सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की सीख। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल युग रचना को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्ण।